आप देख रहे हैं रियल मीडिया। मनोज शुक्ला जी जी भाजपा के लोग, वरिष्ठ लोग, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आधार ही जातिवाद है और समाजवादी पार्टी जातिवाद की ही राजनीति करती है। क्या कहना है आप? देखिए, इस पे एक पुरानी कहावत हमें याद आती है। हम लोग बचपने में थे तो हमारे घर में हर घर में लगभग 70 चूहा खाए बिलंदो भक्तिन में। बड़ा असहज विषय है और हमारे सबसे अफसोस की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आधार जातिवाद है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कब आज देश स्वतंत्रता के बाद हमें लगता है कि 10 सरकारें बन चुकी। कितने बार ऐसा रहा है कि ये 3 मुख्यमंत्रियों का जो आज परिवेश चल रहा है, क्या ऐसा कभी रहा है क्या? कभी ऐसा कोई हमारे यहाँ इतिहास भूगोल नहीं रहा है। और तीन मुख्यमंत्री बनाने का माननीय जी बताएं कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बना रखे? अभी जातिवाद नहीं तो और क्या है? भाजपा केवल आरोप लगाती है। अभी आरोप बताते ये बता रहे थे आप 10 साल से चल रहा है कि सब परिवारवाद की राजनीति। आज आप देखिए हमारे जो अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका बेटा जैसा, या तमाम ऐसे घर परिवार, उनके लड़के, उनके परिवार, क्या उन्हीं के अंदर योग्यता है? ये हमारी विधानसभा, हमारे कानपुर नगर में जितने नेता है सब अपने अपने लड़कों को आगे बढ़ा रहे। बल्कि हमारे इस महाराष्ट्र विधानसभा के नेताजी, वो भी उनके लड़के के अंदर सारी योग्यताएं उसी के अंदर है। उसको क्या मतलब इन चीजों का? तो ये केवल वही राष्ट्रवाद की, आज के 15-20 साल 25 साल पहले जब हम पेपर या उसमें पढ़ते भाजपा के बारे में होता राष्ट्रवाद। आज राष्ट्रवाद झलक रहा है, बिल्कुल फैला घूम रहा है पूरा। ये राष्ट्रवाद है कि आप देख लीजिए 5 साल 10 साल सरकारों लाइन पे लगा दिया आदमी को। आज पेपर में, टेलीविजन पे कहीं कोई गैस की किल्लत नहीं है, डीजल किल्लत है, ना पेट्रोल किल्लत। लेकिन आप देख लीजिए, पेट्रोल अगर नहीं किल्लत है तो समस्या है। हर पेट्रोल पंप पे, हर गैस एजेंसी पे लाइन लगी है, 100 200 500 आदमी ऐसी धूप में खड़ा हुआ है। इसका क्या है कोई इनका जवाब? और अफसोस तो तब होता है, हमारे यहाँ कई भाजपा के लोग हमको जोड़े हुए अपने ग्रुप में, एक डाल रहा था, मंडल प्रभारी में डाल रहा था कि पहले मुसलमानों की बैठकें हुई, मुसलमानों ने सब ये तय किया, ऊपर से पूरा कांग्रेस के लोगों ने सब तय किया, इसके बाद वो लाइन लगाए, फिर इसके बाद हमारे लोग भी सम्मिलित हो गए। कितना अफसोस होता है कि कम से कम जो राजनीति वाले विषय हैं उन पे राजनीति की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हर विषय को राजनीति से जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस है, मतलब समस्याएं हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए ना। हम तो वो लोग हैं कि पहले वाले में हमने कहा था कि अगर ऐसा आवश्यकता पड़ेगी तो हम देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको बताओ तो कि हाँ ये समस्या है, इसको ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज करना। आप एक तरफ ढोल पीट रहे हो, नहीं कोई कमी नहीं, और दूसरी जनता लाइन पे लगी हुई है। तो ये बड़ा अफसोसजनक है। जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के ऊपर या अन्य पार्टियों के ऊपर, क्या वही सबसे बड़े जातिवादी? मैंने अभी कहा ना आपसे कि कभी कोई परंपरा ऐसी नहीं रही पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में कि 3 मुख्यमंत्रियों का रहा हो। दूसरी बात, भाजपा की में हम कहना चाहते हैं, जितने भी पदाधिकारी, जो लोग भी मुझे सुने, आकलन करें कि अगर वाकई आपके मुखिया सही बोल रहे हैं, एक मंडल प्रभारी अगर नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष की या जिला अध्यक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, एक मंडल प्रभारी नियुक्त किया, उसमें भी 6 महीने लग जाते हैं इनको। अब ये और क्या आकलन किया करते हैं, क्या देखा करते हैं? यही देखा करते हैं कौन सी जात का कहाँ, यहाँ ये मुख्यमंत्री है तो यहाँ ये होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, या यहाँ पे ये है तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की ये मजबूरी है कि इससे अलग नहीं हटा जा सकता है। तो वो सब लोगों के पर, लेकिन किसी एक पार्टी पर आरोप लगाया जाए नहीं वो परिवारवादी है, वो जातिवादी है, तो ऐसा नहीं है। और सबसे बड़े जातिवादी हैं तो बीजेपी के लोग हैं, जो आप शुरू से अंत तक देख लीजिए कि माननीय हमारे पूजनीय अटल जी जब देहांत हुआ तो उनको आपने ऐसा ढिंढोरा पीटा, ऐसा कर दिया पूरे देश में। क्या मतलब है? केवल राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, जातिवाद की रोटियां सेकने के लिए। और सच्चाई छुपी नहीं है, सच्चाई आप जन जानता है कि कितने दिन पहले खत्म हो चुके थे। माननीय जी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर थे, तो उसके बाद आए, उसके बाद उसका पूरा सेगुफा तय किया गया और पूरे देश में उसको राजनीति की रोटियां सेकी गई। तो ये इतने गिरे हुए लोग हैं, मतलब आकंठ डूबे हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी की लहर चलने लगी उत्तर प्रदेश में, चुनावी लहर चलने लगी क्या? देखिए, इस पे हमने व्यक्तिगत भी बात आपसे किया था कि ये लहर आज नहीं, ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसी समय से तय हो गया कि अब 100% यूपी
में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। उसका जो आधार है वो ये है कि देखिए, जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो लोगों की जो वोट देने के लिए जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रभाव होता है, वो होता है कि हम राष्ट्रवादी सरकार चुनेंगे, हम देश के प्रति मुद्दों के प्रति चुनेंगे। तो लगभग लोगों का ये होता है बीजेपी को चुने। और बीजेपी छीछा लेकर 2024 के चुनाव में जब राष्ट्रवादी बात हुई तब ये हाल हुआ है। तो आप जोड़ लीजिए, अगर आज की सीटें कितनी है, इनकी सीटें कितनी, और 5 से गुणा कर दीजिए, अभी आ जाएगी। सरकार तो 2024 में ही बन गई। अब तो केवल औपचारिकता होनी है चुनाव की, बस ये बेईमानी ना हो, ईवीएम सही काम करे, और जो पदाधिकारी जैसे दिल्ली में हमने पहले भी उठाया कि सारे केवल सत्ता कैसे पाई जाए उसके लिए पूरी की पूरी जो आप पार्टी की सारे लोगों को बंद कर दिया है। तो ऐसा कुछ ना हो तो अलग बात है, अगर तो किसी भी कीमत पे जो हम देखते थे, अभी कल शायद हमारे जो उप मुख्यमंत्री उनका वो आ रहा था कि दादरी की वो फेल हो गई। तो केवल जनता को ख्याली पुलाव करने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो सरकार बनी है और सरकार 100% बनेगी 2027 के चुनाव में।